आज हम एक ऐसे मेटल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं। ये मेटल आपके एआई के क्वेरीज, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार्स, इन सब में ही नहीं यूज होता, बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स, घर की वायरिंग और इवन मैन्युफैक्चरिंग तक सब जगह यूज होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर। और आज इंडिया में इसका प्राइस लगभग 1020 से 1050 पर केजी के बीच ट्रेड कर रहा है। एंड पिछले कुछ महीनों से कॉपर के दाम इतनी तेजी से ऊपर आ गए हैं कि लोग कह रहे हैं ये न्यू ऑयल बन गया है। लेकिन ये सिर्फ हाइप नहीं है, इसके पीछे कुछ मेजर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चेंजेस हो रहे हैं, जैसे सप्लाई चेन का ब्रेकडाउन, स्मेल्टर इकोनॉमिक्स का स्क्वीज और इंडिया की तरफ से न्यू रूल्स एंड ड्यूटी रिफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर सप्लाई की। दुनिया में मेजर प्रोडक्शन ऑफ कॉपर आता है इंडोनेशिया, कॉन्गो डीआरसी जैसी कंट्रीज से। एंड इन 2025 इन कंट्रीज में माइनिंग का पेस काफी स्लो हो गया और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया कोबरा पनामा से। एंड ये पनामा में एक बड़ी कॉपर माइन है जिसे नवंबर 2023 में बंद कर दिया गया था और अब तक 2025 में भी इसे रीस्टार्ट नहीं किया गया। एंड लगभग 1% कोबरे पनामा दुनिया की कॉपर सप्लाई का प्रोवाइड करता था। एंड जब ये बंद हुआ तो ग्लोबल सप्लाई ऑटोमेटिकली टाइट हो गई। इंडस्ट्री बॉडी आईसीएसजी के मुताबिक 2026 तक रिफाइंड कॉपर मार्केट में 1.5 टन तक का शॉर्टेज आ सकता है। इंडिया 2023 में एक न्यू रेगुलेशन लाया, कॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि हर इंपोर्टेड कॉपर प्रोडक्ट को बीआईएस से सर्टिफिकेशन लेना होगा, तभी वो इंडिया में सेल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस फास्ट नहीं है। कॉपर की डिमांड सिर्फ वायरिंग तक लिमिटेड नहीं है। अब ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, मेट्रो नेटवर्क्स, हाउसिंग, कूलिंग सॉल्यूशंस और एआई डेटा सेंटर्स में इनका यूज एक्सप्लोजन मोड में है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको किन 3 स्टॉक्स पर फोकस करना है। अगर आजकल कॉपर के बढ़ने की हेडलाइंस देख रहे हो तो एक ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता होगा, इसका फायदा किस कंपनी को हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर यानी HCL की। ये इंडिया की इकलौती लिस्टेड PSU है जो माइन टू कैथोड इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है। मतलब खुद का माइनिंग, खुद का रिफाइनिंग, सब कुछ इन हाउस। और क्योंकि इनके माइनिंग और स्मेल्टिंग के कॉस्ट यूजुअली फिक्स्ड होते हैं, प्राइस जैसे ही ऊपर गया यूनिट मार्जिन फट से एक्सपांड करते हैं। और वहीं Q2 FY26 के रिजल्ट्स में देखा HCL का रेवेन्यू था 718 करोड़, 38% ज्यादा YOY। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 186 करोड़ तक पहुंच गया, मतलब 83% YOY की ग्रोथ है। डिमांड साइड भी काफी स्ट्रांग है। ईवी वायरिंग, पावर ग्रिड अपग्रेड्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये तीनों मिलकर कॉपर कंजम्पशन को पुश कर रहे हैं। रिस्क की बात करें तो अगर ऑर ग्रेड वीक निकला या केपेक्स डिले हुआ तो प्रेशर बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हिंडाल्को की। ये एक बड़ी मेटल कंपनी है जिसका कॉपर बिजनेस सिर्फ एक पार्ट है। इनका पूरा बिजनेस कॉपर पर डिपेंड नहीं करता और इसी वजह से जब कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीधा फायदा हिंडाल्को के प्रॉफिट्स में दिखाई नहीं देता। हिंडाल्को का कॉपर मॉडल स्मेल्टिंग पर बेस्ड है। ये कॉपर कॉन्सेंट्रेट को रिफाइन करता है और इसी से कंपनी पैसा बनाती है। अब नंबर्स देखते हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 66,058 करोड़ था एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 13% ज्यादा। एबिटा 9,684 करोड़, 6% YOY ग्रोथ। एंड प्रॉफिट हुआ 4,741 करोड़, 21% से ईयर ऑन ईयर का जंप। लेकिन जब कॉपर बिजनेस का नंबर देखते हैं तो एबिटा 634 करोड़ था जो पिछले साल Q2 में 829 करोड़ था। मतलब कॉपर डिवीजन का प्रॉफिट कम हो गया इवन दो कंपनी ने ओवरऑल ग्रोथ दिखाई। अब बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस की, जिनका कॉपर प्रोजेक्ट Q2 FY26 तक फुल्ली कमीशन्ड हो चुका है। द फेज 1 facility is operating at 30 to 40% utilization after the addition capacity of 0.5 million ton in phase 2 and globally company will be the largest smelter। अभी तक कच्छ कॉपर का प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए इस बिजनेस का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने सेगमेंट वाइज नंबर्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं, पर अडानी एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल्स में क्लियरली मेंशन किया जैसे ही प्लांट स्टेबलाइज करेगा वहां से कंपनी को एबिटा यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। कच्छ कॉपर का ब्रांड रजिस्टर हो रहा है और डाउनस्ट्रीम कंपनीज के साथ इकोसिस्टम पार्टनरशिप बना रही हैं ताकि इंडिया के रिफाइंड कॉपर सप्लाई गैप को फिल किया जा सके।
तो आपने देखा कैसे कॉपर एक सिर्फ मेटल नहीं है, ये इंडिया के एम्बिशन का बैकबोन भी बन गया है एंड इट इज साइलेंटली पावरिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी ड्रीम्स एंड फ्यूचर इंडस्ट्रीज। और इंडिया की तेजी से बढ़ती डिमांड एक चीज क्लियर कर रही है, कॉपर इज रेसिंग टू बी द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो और ऐसे ही डीप इंसाइट्स के लिए आर्यन प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें।